तो कैसे हैं आप। उम्मीद है सभी लोग बढ़िया होंगे और मज़े कर रहे होंगे। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को क्लास 12th फिजिक्स के चैप्टर नंबर 4 यानी यूनिट नंबर 3 के चैप्टर नंबर 4 की बात करूंगा। काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इससे रिलेटेड एग्ज़ाम में बहुत सारे क्वेश्चंस भी आते हैं, इवन प्रैक्टिकल में भी इससे क्वेश्चन आते हैं। तो आप ये पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। मैं स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को एक्सप्लेन करता रहूँगा और चीज़ों को बताता रहूँगा और पूरा चैप्टर नोट्स के साथ बहुत इजीली समाप्त किया जाएगा और आप सभी लोगों को चीज़ें बेहतर तरीके से समझ में भी आएंगी। वीडियो पूरा देखिए। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे 4 दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। चलिए शुरू करते हैं बिना देर किए हुए। तो इसका पहला टॉपिक आप लोगों को इस चैप्टर में पढ़ना है, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। दोस्तों कहने का मतलब ये है, विद्युत धारा से यानी जब करंट किसी वायर में फ्लो होती है तो उससे चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होता है। ठीक है, तो इसी को हमें समझना है। आगे बहुत सारे साइंटिस्ट होंगे, उनके नियम भी होंगे, साथ में मैं आप लोगों को एक कहानी भी सुनाऊंगा इस चैप्टर में। बहुत ही मज़ा आएगा, टेंशन नहीं लेना। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। कह रहा है कि किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होने की घटना को विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। दोस्तों बहुत ही इजी परिभाषा है, आप इसे लर्न कर सकते हैं, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इसके बाद जो हमारा अगला टॉपिक है वो इम्पॉर्टेंट है, जैसे कि हम बताने वाले हैं आप लोगों को बायो-सेवर्ट का नियम। क्या है दोस्तों? बायो-सेवर्ट का नियम। यहाँ पर आपको एक फिगर दिख रहा होगा, ये फिगर दिख रहा है। इस फिगर को ध्यान से देखिए। यहाँ पर एक वायर है जो यहाँ पर टेढ़ा सा दिया गया है। ये धारावाही चालक तार है, इसमें धारा आई फ्लो हो रही है। ठीक है, आई जो है धारा फ्लो हो रही है ये, और इसमें P बिंदु एक माना गया है जो थीटा एंगल बनाते हुए R डिस्टेंस पर है, उपस्थित है। वहीं पर हमें चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। तो बायो-सेवर्ट का नियम क्या कहता है? बायो-सेवर्ट के अनुसार अवयव लंबाई, मान लीजिए ये कोई चालक तार बड़ा सा है, इसमें एक अवयव लंबाई dl मतलब डिफरेंशिएट पार्ट होगा वो, के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता dB है। ठीक है दोस्तों, ये जो चुंबकीय क्षेत्र होता है ना, वो किन किन बातों पर डिपेंड करता है, किसके अनुक्रमानुपाती और किसके व्युत्क्रमानुपाती होता है, ये भी हम देखेंगे। सबसे पहले टॉपिक को याद करिए। बस आप ये जो पार्ट्स हैं ना, ये इक्वेशंस आप याद कर लीजिए, उसके बाद ये हिंदी जो है लिख सकेंगे। यहाँ तार में प्रवाहित धारा ये आई है के अनुक्रमानुपाती होता है। क्या चीज़? चुंबकीय क्षेत्र। यानी चुंबकीय क्षेत्र धारा के अनुक्रमानुपाती होता है, और चुंबकीय क्षेत्र जो dB है वो अवयव लंबाई dl के भी अनुक्रमानुपाती होता है। यानी चुंबकीय क्षेत्र जितना ज़्यादा होगा, मतलब लंबाई जितनी ज़्यादा होगी ये तार की, उतनी ही क्या होगी, चुंबकीय क्षेत्र भी ज़्यादा होगा। ऑब्वियसली सिंपल सी बात है। इसके बाद है हमारा अगला, ये तीसरा टॉपिक है, धारा अवयव लंबाई तथा बिंदु P को मिलाने वाली रेखा के बीच साइन थीटा के अनुक्रमानुपाती होता है। ये भी आप देख सकते हैं चुंबकीय क्षेत्र। इसके बाद है धारा अवयव तथा बिंदु P के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। दोस्तों इन चारों समीकरणों को मिलाने पर जो हमें इक्वेशन प्राप्त होगा वो dB प्रोपोर्शनल IDL साइन थीटा अपॉन R², ये हमें प्राप्त होता है। ठीक है, इसके बाद अगर हम ये प्रोपोर्शनल का साइन हटा दें तो हमें क्या मिलेगा? यहाँ पर एक कांस्टेंट लाना होगा। यहाँ पर कांस्टेंट जो होगा μ0/4π होता है। ठीक है, ये हो जाएगा। और मैं बताऊं दोस्तों, μ0 का जो वैल्यू होता है वो 4π × 10⁻⁷ होता है। और अगर हम μ0/4π की वैल्यू निकालें तो 4π से 4π कैंसिल हो जाएगा, 10⁻⁷ इसका आंसर आ जाएगा। तो जब ज़रूरत पड़े तो हम यहाँ μ0/4π की जगह पर ये मान रख सकते हैं। ठीक है, क्लियर है? उम्मीद है आप लोगों को बायो-सेवर्ट का नियम समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम इसके आगे जो समझेंगे वो हम बायो-सेवर्ट के नियम का
अनुप्रयोग समझेंगे, यानी बायोसेवर्ट के नियम का हम अनुप्रयोग किन किन चीज़ों पर कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, उसको हम देखेंगे। लेकिन उसके लिए आप लोगों को अगली वीडियो का इंतज़ार करना होगा। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, बाय बाय।